राम 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 नारायण 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 नारायण। नाम की महिमा के बारे में पूछ रहे हैं। एक तो भाई को भाई अन्य खाना शुरू आ गए, एक तो है और दूसरी एक कर्म पे माला फिरे तो मन चाहूँ किस दो वो तो फिर माला हुई नहीं। दोनों बात कैसे बने? तो भाई को भाई अन्य खाना शुरू और दूसरे क्या है कि तुम आगे को दूसरे के राम नाम करते हो मन से इधर उधर भटकते हो, तो ऐसे नाम से क्या फायदा? दोनों का विरोध हो रहा है, इसमें कैसे हम सोचें? देखो, बात कही जाती है प्रसंग के अनुसार, जैसा प्रसंग चलता है उसके अनुसार उसका विवेचन होता है। तो आप अगर करना चाहते हो और उससे लाभ लेना चाहते हो तो कर में तो माला फिर से लाभ नहीं होगा। जो आप चाहते हो वो लाभ नहीं होगा, और लेने मात्र लाभ होता इसमें संदेह नहीं है। दोनों बात ठीक है। आप तत्काल विशेषता से भगवान नाम से लाभ लेना चाहते हो तो इस रीति से विशेष लाभ नहीं होगा, पर नाम लिया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। ये दोनों का एक ही आशय है। मान भगवान नाम की महिमा इतनी है कि किसी से लिया जाए तो निष्फल नहीं जाएगा, उसका लाभ जरूर होगा। पर अभी नाम ले और जितनी महिमा गाई है उतनी की उतनी महिमा हमारे अनुभव में आ जाए, ये ऐसे ढिलाई से नहीं होगी। अब इन बात जो बाकी नहीं उनको बस इनका पूछो आप, है नहीं? हो गई ना बात? और वो दूसरा प्रश्न ये तो हो गया ना, किस प्रकार से किस भाव से लिया जाए ना, ये दूसरा प्रश्न है। अच्छा, नाम किस भाव से? नाम अपना भगवान का नाम लेना है, उसको पुकारना है। जिस तरह से नाम लेना है ना, एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। तो नाम जप होता है तो वो पुकार होती है, संबोधन है नाम। जैसे हरे राम राम ये भी संबोधन है, राम 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 ये भी संबोधन है। तो संबोधन नाम पुकार का है। सम्यक प्रकार बोधन उसको कैसे जनाना, तो पुकार हरिया बंदी वाले जो करिए कूक पुकार। जैसे कि चोरों में डाकुओं में फंस जाए, मार पड़े, लुट से लुटा जा रहा है, उस समय वो पुकारता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस भाव से पुकारना चाहिए भगवान को। नाम लेने की विधि ये है, हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। हो हारो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। ये मन बड़ा अजय है, मैं प्रार्थना करके हार गया हूँ। हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं, ऐसे आर्त भाव से भगवान को पुकारा जाए। भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है, उसमें ये प्रसंग आया है। खूब शास्त्रार्थ दृष्टि से, बड़ी विविध दृष्टि से उसको वर्णन आया है। तो ये एक नाम से ही कल्याण हो जाए तो वो कौन अधिकारी है कि जैसे मर रहा है, कोई सहारा नहीं है, अनन्य सहारा लेकर के भगवान को पुकारे तो एक ही नाम से काम हो जाता है। वो पुकार भीतर की होनी चाहिए। नाम तो वही है, पर नाम लेने में फर्क है। जैसे बालक होता है वो ऐसे करता है, रोता है तो माँ नहीं आती, और कहीं गिर जाए जोर से एकदम दूसरे पुकार पड़े तो माँ का सब काम छूट जाता है, सब उसको लेना पड़ता है। इसलिए हम नाम लेते हैं पर करते हैं तो लाभ है। नाम जपत मंगल विशेषो, विषय में मंगल है, ये सामान्य बात कही है। पर साधन सुमरण देनर कर ही
तो भवबार भी गोपद ही होता रही। जैसे गाय का खुर है मिट्टी मिट्टी का और उसके पानी भरा हुआ हो तो उसके पास जाने में क्या इधर तैरेगा उधर तैरेगा पार हो गया। तो गोपद को तैरने में जैसे देरी नहीं लगती ऐसे भगवान का नाम लेने से देरी नहीं लगती। पर किसी सादर सुमिरन से न करे। वो भाव कुभाव एक सादर सुमिरन दोनों में भेद है। तो आदर से आदर भी कौन सा अर्थ भाव का जिससे अपना कोई सहायक नहीं दिखता कोई सहारा नहीं दिखता। इस वास्ते अनन्य भाव की महिमा है शास्त्रों में। अनन्य भाव से पुकारो भगवान को। अन्य कोई मेरे सहारा नहीं है। जैसे मीरा मैंने कहा कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों में कोई दूसरा धन हमारे पास है बेटा पोता हमारे पास है हमारे कुटुंब परिवार धन संपत्ति वैभव घर आदि मेरे पास इतनी चीजें हैं। ऐसा जो उन चीजों का सहारा है ये बात है महान बात है। एक सिद्धांत की बात बता रहे मिली हुई जो चीज है अपनी इस मिली हुई चीज से परमात्मा नहीं मिलेंगे। अपनी जो चीज है उसी से परमात्मा मिलेंगे। ये एक मार्मिक बात है। हमारी योग्यता है हमारे धन संपत्ति वैभव है बल है बुद्धि है विद्या है ये जो कुछ हमारे पास है इनके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और इनके द्वारा कैसे होगी अगर इनको कहे तो कि ये अपने सुख के लिए नहीं है ये तो केवल संसार के लिए है। योग्यता है तो संसार के लिए बल है तो संसार की सेवा के लिए योग्यता है तो संसार की सेवा के लिए। जप ध्यान कीर्तन और समाधि ये भी दुनिया मात्र के हित के लिए है अपने लिए नहीं है। अपने से सुख नहीं लेना है। ध्यान से चिंतन से समाधि से शास्त्र से पढ़ाई से मान से पढ़ाई किसी से अपने सुख नहीं लेना। ये अपने लिए है ही नहीं बिल्कुल अपने लिए नहीं है। ये एक मार्मिक बात है। अपने लिए क्या है तो अपने लिए एक बारीक बात है। थोड़ा सा ध्यान दें तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे आप कृपा करें अनुभव करें मैं हूँ इसमें मैं तो ये संसार का है हूँ ये आपका स्वरूप है। ममई वांश जीव लोग भगवान कहते हैं जीव भूत सनातन ममई वांश मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो मैं हूँ ये दो विभाग है एक मैं है एक हूँ है। तो मैं ये तो है प्रकृति का मैं मोर तोड़ते माया यही बस्ती की ने जीव निकाया ये प्रकृति का है अपना नहीं है। ये हूँ ये है किसका है कि परमात्मा का है। तो हूँ इस मैंपन को मैंपन से होने वाली सामग्री जो है बल है बुद्धि है योग्यता है विद्या है चिंतन है जप है ध्यान है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है समाधि तक हमारे लिए है। तो ये सब मेरे लिए नहीं है ये केवल दुनिया मात्र के इसके लिए है। यहाँ आने पर हमारे को मिली है तो यहाँ की चीज है और यहाँ की खर्च करने के लिए यहाँ की सेवा के लिए ही है केवल सेवा के लिए मेरे लिए नहीं है। इनके द्वारा सुख मेरे को भोगना नहीं है इसे कुछ लेना नहीं केवल इनके द्वारा सेवा करनी है। सेवा की सामग्री हमारी सामग्री नहीं है। जैसे अधिक मास आता है तो अधिक मास में हमारी बड़ी बूढ़ी माता है क्या करती थी कि 30 चीज मंगाती थी। ये इस दान देनी है अधिक मास आ रहा है अधिक मास में ये चीजें देनी है। तो थाली है लोटा है गिलास है कटोरी है आसन है छाता है डोसा है धोती है ऐसी चीजें रखती हुई। तो मसले से गिलास ही कोई उठाकर बाग ले आवे ना ये नहीं ये तो भाई दान की है अपने नहीं है।
दान की है, दान करने की है, अपने काम में नहीं रहने आए। तो ऐसे अपने को जो चीज यहाँ मिली है, शरीर धारण पर यहाँ मिली है, वो मिली हुई चीज अपने काम की नहीं है। ये केवल यहाँ की है, यहाँ के लोगों के लिए ही है, सेवा के लिए ही केवल है, ये अपने लिए नहीं है। इनको काम में नहीं लेना है, इनको सुख में सुख नहीं लेना है, ये भोगना नहीं है, इससे राजी नहीं होना है, ये भोगने लायक है ही नहीं। बड़ी भारी गलती हमारी ये हो जाई है कि जो मिली हुई चीज है उससे सुख भोगते हैं, आराम भोगते हैं, और ये सुख भोगने वाले को दुख भयंकर भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई बच सकेगा, ये बात बिल्कुल असंभव है। सुख भोगने को दुख भोगना पड़ेगा ही, ये नियम है। तो ये सुख भोग के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है, ये तो केवल दुनिया के हित के लिए, सेवा के लिए ही बात है, औरों के लिए ही है। इसलिए से ये गुरु की सेवा में ही लगाने के लिए है, योग्यता अपने लिए नहीं है। तो अपने लिए क्या है, अब ध्यान देना, ये सब मैं में है हो। अब हूँ क्या है, ये परमात्मा का अंश है। तो अपना जो जन्म चलते हुए यहाँ जन्म लिया है, तो मैं जन्म नहीं है, मैं तो शरीर धारण किया है, मैं, पर मैं जो सत्ता है वो मैं चला रहा हूँ। 84 लाख जोड़ी में, स्वर्ग में, नरक में जाने वाला है, वो उनकी सत्ता है, होनापन। अपना जो होनापन असली है वो है अपना सत्ता स्वरूप, वो सत्स्वरूप वही हुआ है। भूतग्रामा स एव अयम, सत्ता रूप का जो अपना स्वरूप है वो ही है। भूतवा भूतवा प्रलय भी ये शरीर है, शरीर के साथ ही योग्यता है, स्थूल शरीर की योग्यता, सूक्ष्म शरीर की योग्यता, कारण शरीर की योग्यता। जो स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कारण शरीर में समाधि होती है, सुषुप्ति होती है। ये सुख भी हमारे लिए नहीं है, ये सब मैं का मिला हुआ प्रकृति का है, अपने लिए नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए है। इनसे अलग होकर अपने लिए क्या है कि मैं हूँ, वो हूँ किस कारण से, जो है परमात्मा का है उस कारण से, वो हूँ है में मिला दे, हूँ मैं परमात्मा का हूँ, एनाथ मैं आपका हूँ, तो हूँ बना है में मिला दिया, तो है ही है, रह गया परमात्मा ही, हूँ बना लीन हो गया है। तो ये परमात्मा का अंश है। और मनस्य स्थान इंद्रिया, ये प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति में मन सता है इंद्रिया, और इनमें जो बुद्धि है, योग्यता है, इनमें जो विद्या बुद्धि अधिक है, बल है, और इनमें योग्यता है, ये सब प्रकृति स्थानीय है, प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति में स्थित होने वाली वो प्रकृति के ही अर्पण कर देना है, संसार मात्र को अर्पण कर देना है, अपने इसको काम में नहीं लेना है। ये तो ऐसी है, दान पुण्य की चीज है, दान पुण्य की चीज है, जैसे वो दूसरे की हो ऐसे है वो दान की जितनी चीज है, वो अपने काम में लेने की है ही नहीं, केवल दान की, केवल दूसरों को सेवा करने की है। इसलिए से हमारी सब सामग्री केवल दुनिया मात्र की सेवा के लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये दो बातें रहती, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है, संसार से मिली है, संसार में रहेगी, हमारे साथ चलेगी नहीं, हमारी है नहीं, हमारे साथ कैसे चलेगी। इनको हम मर्जी मुताबिक बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, बटोर नहीं सकते, मरे तो साथ ले जा नहीं सकते। यहाँ की रहने वाली चीज है, इनको अपनी कैसे कब्जा कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, सुख होगा उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। जैसे राज की कोई चीजें है, रेलवाई की कोई चीजें है, अगर उसको ले ले तो सरकार से दंड भोगना पड़ेगा, वो तो चीज तो रहेगी नहीं, दंड भोगना और पड़ेगा। इसलिए से इन चीजों को अपनी मानने से, सुख लेने से दंड भोगना पड़ेगा। ये केवल संसार की सेवा के लिए है, दूसरों के हित करने के लिए है, सर्वभूत हिते रता, ये बात है। अब नाम जब करते हैं
तो नाम जप में केवल भगवान ही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये भाव रख करके जप किया जाए, वो जप की असली विधि है। एकांत बैठना, सिद्ध करना, मन लगाना, ये सब विधिया है, और सब इस विधियों से बढ़िया विधि है। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। ये मीराबाई का स्वरूप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, मेरे एक गोपाल, मेरा और कोई नहीं है, कहीं भी मेरा नहीं है ही नहीं, ऐसा भाव मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारा। वो पीर भी छोड़ दिया, शास्त्र भी छोड़ दिया, चले गए भाव वर्कर जी, मेरा है ही नहीं। और दोनों जगह अकाल पड़ा, बड़ी प्रजा दुखी हो गई, तो वहाँ के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पीर के भी आए, और ससुराल के भी बड़े वृद्ध ब्राह्मण, पूजने आदरणीय ब्राह्मण आए, तो ये पीर के भी को भाई साहब आप पधारो, अल्लाह के बीवी साहब आप पधारो, आपके बिना हम बड़े दुखी हो रहे हैं, पधारो। तो कोमल से है संतों का, तो कोमल हृदय से क्या करूं मैं, अब मन तो करता नहीं भगवान को छोड़ने का, और वे कहते चलो, अब ये वृद्ध ब्राह्मण है, आदरणीय है, माता पिता से भी ज्यादा पूजनीय आदरणीय है, वे कह रहा है, उनकी बात कैसे चालू, क्या करो। तो भगवान के भीतर में जाकर के और भगवान की मूर्ति की स्थापना करना, हाथ में क्या, मेरा मन नहीं करता है, और मैं छोड़ आप सुनते नहीं, अब आपको मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, व्याकुल हो गए। तो वो व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि शरीर धारण करना उससे मुश्किल हो गया, तो वो शरीर में प्रवेश हो गई, 1.5-2 मन का थैला इतना सब मूर्ति के भीतर ही समा गया। उसकी पहचान के लिए थोड़ी तुमरे का छोड़ रहे मुंह में, वो दिखता है, पता भी कहाँ गई इसका पता नहीं है। मेरे विसर्जन मत कीजिए महाराज, भगवान से कहा महाराज ये मेरे विसर्जन ठीक नहीं है, कहाँ तक बिसरूंगी मैं, कहाँ तक आपसे बिसरो, ये मेरे विसर्जन मिल गया तो विसर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसे व्याकुल हो गई, उसे मिल गई, शरीर तक गायब हो गया। तो जब करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ऐसे पुकार करनी चाहिए, आर्त होकर के, दुखी होकर के, और अपना कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कुछ बल है ना, बुद्धि है ना, योग्यता है, कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसने कहूँ, कौन मेरी बात सुने, कौन सहायता करे, कोई आधार है ही नहीं। ऐसे निराधार होकर के अनन्य चेता सत्संग योगांग से अनन्या सिंधु माम ये उपाय होते, अनन्य अन्य मेरा कोई नहीं है, मेरे तो कोई नहीं है, मेरे कोई नहीं है, ऐसे भीतर से भाव हो जाए, सब तरह से आशा छूट जाए, केवल ये भगवान की आधार है। ये है असली जप करने का विधान, ऐसा ये है विधि। इसलिए भगवान का नाम ले और पुकारे उसको अनन्य भाव से। अब इसमें जो पूछना है पूछो, ये जो मैंने बातें कही, बात नहीं नहीं घर से बात हो, सिर मत बोले। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहता हूँ कि बात चले हुई को दूसरी बात छेड़ो मत। ये तो पत्थर पटक दिया बीच में, ऐसे मत करो, अंदाता कृपा करो, आप बिल्कुल मत छेड़ो। इनमें शंका है वो करो, इनमें आपके संदेह है पूछो, दूसरी बात मत छेड़ो, कृपा करो मेरे पर, मेहरबानी करो। राम 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 उठना करके ना करके अंतःकरण से लेना, इन सारों में जो है दोस्तों को क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मेरा जैसा भाव तो हमारा हो नहीं सकता। अब ये प्रथम राम रचना सुमत द्वितीय पिंड लगाए, तृतीय हृदय ध्यान दृष्टों से नाम मिला, इनमें से हम कैसे क्या करें? ऐसे करो, ये देखो एक आपको बात बताऊं मैं, खूब कृपा करके मेरी बात में कभी ध्यान दे। मीराबाई जैसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हृदय से उठा, ये बिल्कुल निराश होना ही नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है
हम मीराबाई से बढ़ करके हो सकते हैं कृपा के भरोसे, उसका आश्रय लें, आश्रय दूसरे का रखते हैं, ये हमारे बाधा है। उसका आश्रय ले रहे, उसका आश्रय ऐसा हो नहीं सकते। मैं हाथ जोड़ कृपा मांगता हूँ कि आप ऐसा भाव न रखें, निराश न हो। बड़ी मार्मिक बात है, अच्छी बात है। मेरा जहाँ तक अध्ययन है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, उसके अनुसार कहता हूँ कि मनुष्य को पारमार्थिक उन्नति से निराश कभी नहीं होना चाहिए और संसार की आशा कभी रहनी चाहिए। ये दो बात अगर आप ध्यान दें तो निहाल हो जाएगी। संसार की तो आशा नहीं रहेगा, नहीं ये निहाल कर देगा। और परमात्मा से निराश कभी होना ही नहीं चाहिए, वो तो सिद्ध होने वाली ही वस्तु है। और संसार की आशा बिल्कुल निरफल जाएगी, कभी आशा पूर्ति नहीं। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। परम दिए दोनों सभी, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा ही परम दुख है और इसे निराश होने संसार से परम सुख है, महान आनंद है। और परमात्मा से कभी निराश न हो। बड़े से बड़े महात्मा हुए, संत हुए, वो तत्व आज हमारे को मिल सकता है। अब वशिष्ठ हुए बड़े बड़े, वशिष्ठ जी महाराज, पराशर जी महाराज, शक्ति और महाराज व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आदि आदि जो बड़े बड़े महापुरुष शंकादि नारद जी आदि हुए हैं, उनको जो तत्व मिलता है वही आज मेरे को मिल सकता है। वही तत्व, उसे कुछ किंचित मात्र भी कम ज्यादा नहीं। धनी आदमी लखपति हो जाए, हम लखपति हो जाए, ये आशा तो मेरे तक होगी नहीं, तो होगी तो फायदा नहीं होगा। अगर हो भी जाए, करोड़पति भी हम बढ़ जाए तो कुछ मिलने का नहीं, पूरा बहम पड़ेगा, बहम, और मिला कुछ नहीं। मैं मेरे अध्ययन से मैंने सुना है, पढ़ा, उसके अनुसार से सच्ची बात कहता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ आपको। मेरी धारणा में मैं आपसे कोई कपट नहीं करता हूँ। कितने मिल जाए तो कभी आपकी आशा पूरी होगा है नहीं। और परमात्मा से निराश कभी होना नहीं चाहिए। भगवान का आश्रय ले करके, पर वो तो पूरी होगी ही, हमें जो संदेह नहीं। तो मीरा बाई का भाव हमारा हो सकता है, एकदम ठीक बात। ये नाथ पुकार हुआ और विचार करो कि मेरा और कौन है। जैसे मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो अपने विचार करो कि अपना शरीर है क्या, अपना मन बुद्धि है, अपनी इंद्रियां है, अपने प्राण है, हमारे कुटुंबी है, हमारा धन है, हमारा घर है, जायदाद है, ये हमारी है क्या? पहले हमारी थी, फिर हमारी रहेगी क्या? साथ रहेगी क्या? हमारी है क्या? ये गहरा ऊपर विचार करो तो ऐसे मन में आगे ये हमारी नहीं है, हमारी थी नहीं और रहेगी नहीं और अब भी हमारी है नहीं, हमारी प्रशिक्षण भी हो गई, हमारी नहीं है। इसमें शंका हो बोलो, ये हमारी नहीं है और भगवान हमारे हैं। ये दो बात है, भगवान हमारे हैं कैसे? हम कितनी नीचे हैं, कितनी पापी हैं, दुराचारी हैं, तुम हैं भगवान के, वो तो हमारा समझ मिल नहीं सकता और संसार समझ हमारा टिक नहीं सकता। इस बात पूछो प्रणव का जाप सब कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वो मतभेद है। मैं कहूँ दूसरी बात क्यों करो, छेड़ो ही मत। मैं कहूँ निर्विवाद है राम राम करने में, प्रणव में विवाद है, इसमें मतभेद है। मैं मतभेद के नजदीक ही मत जाओ, जिसमें मतभेद नहीं कोई करो, क्यों पंचायती करो? ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, सिवाय अभिमान बढ़ने के कुछ तत्व नहीं है। अभिमान, आप विचार करो, अब जवाब दो मेरा, ये हमारा अधिकार है, हम भी कर सकते हैं, इसमें सिवाय अभिमान बढ़ने के